मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं, जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः, जयतु मेघा श्यामला कोमलांगम, जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्ने अनेक। बोलिए श्री राघव राघवेंद्र सरकार की जय, रामायण श्री राम कथा की जय, संत प्रभु श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिल ही प्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्या नंदनंदन पर ब्रह्म, परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु, परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज, कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन, विदेह वंश वैजयंती जनक नरेंद्र नंदनी, भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों के पुतलिका, विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी, वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जय। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य कि ये रामचरित्र गंगा, रामचरित्र यानी कथा रूपी यह पावन गंगा, यह राम कथा मंदाकिनी पर हम सब गोता लगाने का, स्नान करने का, जीवन में सद सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और एक कवि का बड़ा भजन रूपी भाव है कि राम नाम गंगा बही चली जाए, यमा को नहाए। तो इसमें कोई विरला ही स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त कर पाता है। हम सब बड़भागी हैं कि इस रामचरित्र यात्रा पर यात्री बनने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस समय हम सब बड़ा ही जो उत्कृष्ट चरित्र संवाद है, लीला है, राघव जी हमारे जनकपुर में है। जनक जी महाराज की अद्भुत प्रतिज्ञा, जो धनुष भंजन करेगा वही सीता जी का वरण करेगा। धनुष यज्ञ के पावन उत्सव पर गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ राम लखन दोनों भैया गए हैं। लक्ष्मण जी उस नगर की जो शोभा है, बनई न बरनत नगर निकर, यानी यहाँ की जो ऐसी शोभा है उसको देखने की हृदय में बड़ी इच्छा है। राघव जी से कह नहीं पा रहे, गुरुदेव भगवान के पास जब राघव जी से नहीं कह पा रहे तो गुरुदेव भगवान की बात ही क्या कहे। तो गुरुदेव भगवान से राघव सरकार ने जाकर अनुज के मन की बात रखी है। हे भगवान, नाथ लखनपुर देखन चाहाई, प्रभु सकोच डर प्रगट न करहि।
और गुरुदेव, जो राउर आयसु मैं पावऊं, नगर दिखाई तुरत ले आवऊं। भगवान आज्ञा हो तो मैं जाऊं, लखन लाल को नगर दिखा करके जल्दी लिवा करके ले आऊंगा। विश्वामित्र जी मानो उनकी इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं। विश्वामित्र जी अतिशय प्रसन्न हुए हैं राम जी के वचनों को सुन करके, क्योंकि विश्वामित्र जी के मन में यही भाव था। और धन्य है राघव उसे पहले ही प्रकट कर दिए। तो गुरु सेवा करने वाला जो शिष्य है उसका धर्म यह है कि गुरु के मन के भाव को जान करके पहले ही वह कार्य कर दे। विश्वामित्र जी इसलिए विशेष प्रसन्न हुए, वो कहने वाले थे लेकिन आ करके राघव पहले ही कह दिए, नाथ लखनपुर देखन चाहि, जो राउर आय सुमय पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आवो। तो गुरुदेव प्रसन्न होकर कहने लगे, जाई देखी आवहु नगरो, सुख निदान दो भाई। सुख के जो निधि हैं, सागर हैं आप, जाइए भगवान, और आप इस मिथिला नगरी के लोगों को निहाल कीजिए। करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। अपना यह सांवरा सलोना मुखमंडल, यह पावन दर्शन करा करके सबका कल्याण कीजिए। इस प्रकार राघव सरकार गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त करने के बाद वह चल देते हैं। नगरवासी जैसे ही सुनते हैं कि दोनों भैया हमारे इस जनकपुर के गलियों पर आ चुके हैं, तो सारा समाज इकट्ठा हो गया। सज्जनों, नर नारी सभी होड़ की होड़ लग गई भगवान का दर्शन पाने के लिए। देखान नगारु भूप सूत आए, समाचार पुर बासी न पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। ध्यान दीजिएगा, देखन नगर भूप सुताए, क्या वह राजा दशरथ के जो बड़े सुंदर दोनों पुत्र हैं वो आ गए हमारे नगर में? लोगों ने कहा जनकपुर वासियों, हाँ भाई आ गए, हम हमने अभी अभी उनकी एक झलक देखा है। तो समाचार पुरवासी ने पाए, जब उस जनकपुरी के लोगों ने सुना तो धाये धाम काम सब त्यागी। शिक्षा मिल रही है यहाँ से। राम के आने पर सारे जनकपुर के निवासियों ने अपना अपना काम धाम छोड़ करके वहां से भागा है। काम धाम तो रोज ही लगा रहेगा, काम धाम कभी समाप्त होने वाला नहीं है। लेकिन अरे आज उनका दर्शन किया जाए जो महाराज बड़े ही तपस्या से मिलते हैं। कहते हैं सब ऐसे काम धाम छोड़ करके दौड़ करके आए हैं, कोई आया नहीं, बोले भाग करके आए। बोले मनहु रंक निधि लूटन लागे। जैसे कोई दरिद्र हो और उसको धन खजाना मिल जाए कि भाई ले लो जितना हो, तो वह बेचारा झपट पड़ता है कि हमको मिल जाए, जिसके कुछ नहीं है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा एक विचार करने वाली बात यह है कि हम संसार के लिए तो सब काम छोड़ करके भागते हैं, है ना। संसार का कोई देखना हो, वस्तु, संसार के लोगों से मिलना हो, तो सब काम छोड़ करके भाग जाते हैं। लेकिन जो संसार के रचैया हैं, संसार के वसैया हैं, जो संसार के खिवैया हैं, उन राम के लिए हम क्या सोचते हैं? हम सब यही सोचते हैं कि अभी इतनी जल्दी क्या है, आज ही थोड़ी मर जाएंगे, भजन अभी बाद में कर लेंगे, अभी तो बचपन है। अरे घर घर के बड़े बुजुर्ग लोग भी बहुत बार हम देखते हैं मना कर देते हैं,
ज्यादा भजन पूजन करने लग जाए अगर कोई छोटा बालक, तो कहते हैं बेटा अभी तुम्हारी ये करने की उम्र नहीं है, अभी तुम इधर ध्यान दो, है ना। और भजन तो बाद में हो जाएगा। पहले बचपन में सोचते हैं बड़े में करेंगे, बड़े के बाद जवान हुए तो कहते हैं बुढ़ापा में करेंगे, और बुढ़ापा में फिर कुछ होता नहीं है। सारा जीवन हमारा आजकल के ही जो है उसमें व्यर्थ हो ही चला जाता है। एक बहुत अच्छा दृष्टांत कथा आती है कि हम लोग संसार के लिए तो उपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, और भगवान के लिए काल पर भजन को छोड़ देते हैं। काल पहले ही ग्रास बना लेता है, लेकिन हमारा काल कभी नहीं आता, यानी कल कभी नहीं आता, काल आ जाता है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। महात्मा थे एक साधु, बड़े एकदम दिव्य संत। एक बार वह एक भक्त पर प्रसन्न होकर के क्या करते हैं कि एक उसको पारस पत्थर प्रदान किए। पारस पत्थर देकर कहने लगे कि देखो भाई, ये पारस पत्थर ले लो। पारस पत्थर का क्या प्रभाव है आप सब जानते हैं, वह लोहा को स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है। तो उन महात्मा ने उस भक्त को एक पारस पत्थर दिया और कहने लगे देखो, इससे तुम जितना चाहो उस लोहे को स्वर्ण बना सकते हो, लेकिन याद रखना यह पारस की जो बटिया है यह कब तक काम करेगी। बोले केवल 6 महीना। 6 महीना की जो अंतिम घड़ी होगी उसमें यह स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। इसके पहले तुम जितना चाहो लोहा से सोना बना लो। महात्मा यह कह करके पारस पत्थर दे करके तो चले गए सज्जनों, लेकिन वह मनुष्य सोचा कि अभी क्या जल्दी है। अरे अभी तो बहुत समय है, 6 महीना थोड़ा थोड़ी होता है, एक दिन नहीं कटता है 24 घंटा। 6 महीना बहुत है, फिर बना लेंगे। और तब तक मैं खूब लोहा इकट्ठा कर लूं, जब खूब लोहा इकट्ठा हो जाएगा एक साथ सब में छुआ दूंगा और सब सोना बन जाएगा मेरा। अब यही जो है तो उसके मन में आ गया। टाल मटोल करता रहा कि अभी क्या है, अभी जल्दी क्या है, अभी जल्दी क्या है। और करते करते महाराज 6वां महीना भी बीत गया, मात्र 2 दिन बचे, तब याद आया हो मेरे पास जो पारस पत्थर है केवल 2 दिन उसकी अवधि है, वो पूरा समय चला गया, कुछ नहीं बचा। नौकर को आदेश दिया, जाओ आज ही तुम जाओ और जा करके बहुत सा लोहा लेकर के बाजार से आओ। अब मन में विचार किया कि मैं आज फिर आते ही उसको सब स्वर्ण में परिवर्तित कर लूंगा। अब इधर सज्जनों वह नौकर गया, लेकिन पूरा बाजार में लोहा खरीदने के चक्कर में घूमता रहा, लेकिन वहां उसको लोहा ही नहीं मिला कुछ कारणवश। अब समय है, दूसरे दिन लोहा लेन देने में कुछ विलंब हो गया, जो अंतिम घड़ी थी वह भी समाप्त हो गई। घड़ी के समाप्त होते ही पारस की बटिया भी समाप्त हो गई सज्जनों। अवधि पूरी हो गई महात्मा ने जो दिया था। अब तो जब वह देखा जा करके लोहा लेकर के आया, जितना भी उसके घर में माल खजाना था सब गंवा करके लोहा लेकर के खरीद के आ गया। अब उसको तो ये था कि सब सोना बन जाएगा, लोहा थोड़ी रहेगा। लेकिन आकर के जहां देखा तिजोरी में बटिया ही गायब महाराज पारस पत्थर की। पत्रा देखा कि वह मुहूर्त ही गायब है, मुहूर्त चला गया, मैं चूक गया। रोने लगा दहाड़ मार करके, ओहो मैंने पूरी संपत्ति बेच करके लोहा खरीद लाया और वह पारस पत्थर भी चला गया, मेरे भाग्य को धिक्कार है, मेरे जीवन को धिक्कार है। रोने लग गया, पछताने लग गया। लेकिन कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर बाद में पछताए भी तो फिर उस पछताने से कोई मतलब नहीं। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। अब तो वह दोनों ही उसके चले गए, घर की संपत्ति भी गई और बटिया भी गई, पारस पत्थर भी गई। तो उसी प्रकार हम सबका हाल है संसारियों का, दुविधा में रहते हैं। अभी तो बहुत दिन है, अभी थोड़ी मर जाएंगे, बाद में भजन कर लेंगे।
दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। पूरा जीवन जो इकट्ठा किए वो भी एक दमड़ी भी साथ में नहीं जाती लिपट करके, है ना, सब यहीं रह जाता है। पूरा जीवन कमाते हम हैं, उपभोग कोई और करता है, कमाते हैं, स्वयं अपने जीवन में खर्च नहीं करते कि अरे ये हमारे जो है तो बाद के लिए होगा। और बाद में टिकट कट जाती है, धन यहीं रह जाता है, ना तो राम धन इकट्ठा हो पाया, और ये धन वहीं पड़ा रह गया आपके जमीन पर। तो इस कथा से इसका अगर रहस्य समझे हम, इसको आध्यात्मिक दृष्टि से समझने का प्रयास करें, तो यह कथा हमको बहुत कुछ सिखाती है। यह मनुष्य देह ही पारस पत्थर की बटिया है सज्जन। हमारा जो मनुष्य शरीर है, यही पारस पत्थर की बटिया है, यही पारस पत्थर है। अज्ञानवश यह जीव लोहा रूप जड़ाध्यायी हो रहा है। यानी यह जो जीव है, यह लोहा रूपी है, और लोहा की चाह इसके अंदर है। मोक्षप्रद मनुष्य शरीर के आधार से जो सत्संग और सद्बोध द्वारा लोहा रूपी अज्ञानी जीव को सोनावत यानी शुद्ध करना चाहता है, यानी संसार से मुक्त करना चाहता है। गुरु जो है वह सत्संग के द्वारा इस शरीर को, जीव को क्या करना चाहता है? मुक्त, यानी जो स्वर्ण में परिवर्तित करना चाहता है इस पारस पत्थर को। लेकिन जो इस शरीर में रहने वाली हमारी प्राण वायु है, उसकी भी एक सीमा है। जैसे महात्मा ने क्या कहा था, ये बटिया 6 महीने तक रहेगी, तो ऐसे ही हम सबका एक जीवन का समय सीमा है। प्रारब्ध के अनुसार जो समय मिलता है, उससे 1 सेकंड भी ज्यादा हम नहीं रह सकते हैं। तो उस आयु जो है वह बटिया रूपी देह रखने की अवधि है। साधु गुरु सावधान कर देते हैं, किंतु मोह माया में भूलकर प्राणी उत्तम मनुष्य जन्म को व्यर्थ में ही विषयों पर नष्ट करता रहता है। और ना विषय सुख भोग कर, ना धन आदि को इकट्ठा करके, और ना ही बड़ा बड़ा जो है तो बड़ा ही सम्मान पा करके भी, क्योंकि ये सब साथ में कुछ जाता नहीं है। जाता तो केवल भजन है, और भजन हमने किया नहीं, तो ना फिर ये साथ में जाता है, और ना ही फिर हम मुक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। फिर होता क्या है कि शरीर ही समाप्त हो जाता है, और फिर हम सबको कष्ट, नरक रूपी कष्ट भोगना पड़ता है। तो बड़ा सुंदर भाव है एक कवि का कि सिर धुनि हंसा उड़ी चले, हो रमैया राम सरवर मील जोहारी, हो रमैया राम। यानी हम फिर जो गर्भ का दुख है, कष्ट है, जन्मत मरण मरत दुसह दुख होई। जन्म और मरण में बड़ा दुख होता है जीव को। और फिर हम क्या करते हैं? फिर हम वही तो करते हैं, जब मुक्त नहीं होंगे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मेंगे, बार बार मरेंगे, और बार बार कष्ट को भोगेंगे। इसीलिए हमारे जो है महापुरुष लोग सावधान करते हैं प्रत्येक जीवात्मा को, क्या कि क्षण भंगुर जीवन की कली का, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली ना मिली। कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। कहले हरि नाम अरि रसना, रटले हरि नाम अरि रसना। फिर अंत समय में हिली ना हिली,
फिर अंत समय में हिली ना हिली। ये क्षण भंगुर है जीवन। जैसे हम एक पानी में उठने वाला बबूला होता है ना, ऐसे ही मनुष्य जीवन भी बबूला के ही समान है। कब इसका, उस बबूले का अंत हो जाए, इस जीवन का अंत हो जाए, किसी को पता नहीं है। कली काल कुठार लिए फिरता। तो सार क्या है, अंतिम पंक्ति में कहते हैं, रट ले कह ले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। अभी तो खूब बढ़िया बोल बता लेते हैं, लेकिन वृद्धावस्था और फिर भी जब अंत, जब कंठ प्राण आवे, जब कंठ में तक प्राण आ जाते हैं ना, सब कुछ बंद हो जाता है। कोई बिरला महापुरुष ही बोल पाता है। उस कोटि का, जो उत्तम कोटि का साधक होता है, योगी होता है, वही भगवान के लिए नाम ले पाते हैं। नहीं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। बोले बड़े बड़े जतन करने वाले भी भगवान का नाम नहीं ले पाते, तो फिर अंत समय में लेकर के मुक्त हो जाएंगे। अभी क्या जल्दी है, ये भूलापे में बिल्कुल नहीं रहना है। तो क्या करना है, रट ले हरि नाम हरि रसना अभी से, फिर अंत समय में हिली ना हिली। यह राम कथा, यह राम चरित्र हम सबको बताती है। राम जी आए हैं मिथिला नगरी जनकपुर। तो जनकपुर के लोग भी सब काम छोड़ करके भागे हैं। धाए धाम काम साब त्यागे। क्यों? जाने फिर कब ऐसा अवसर मिले, कब परमात्मा का दर्शन हो। काम तो रोज है, दैनिक दिनचर्या, घर गृहस्थी का काम कभी समाप्त होता है? नहीं होता है। हम घर के जो है सदस्यों से पूछिए कितना काम रहता है, गृहस्थियों से पूछिए ना। बहुत लोग कहते हैं ना मरने की फुर्सत नहीं है, तो सही बात है, ऐसा ही है संसार में। तो काम समाप्त होने वाले नहीं है, तो काम से ही अवसर मिला करके राम को हमको जानना पड़ेगा, राम से मिलना पड़ेगा, राम को जीवन में लाना पड़ेगा। सोचे, अब हम लोग सोचते हैं चलो भाई ये काम निपटा ले फिर दर्शन कर लेंगे, और काम जीवन के निपटते नहीं है, हम सब निपट जाते हैं। काम का निपटना तय है कि नहीं है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम निपटेंगे, हमारा निपटना तय है। जन्म हुआ है तो मरेंगे। काम का क्या है, कई बार काम हो जाता है, कई बार नहीं होता। 100 100 वर्षों तक, 500 500 वर्षों तक वो काम अटका रहता है। तो राम के लिए सब काम छोड़ करके आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो जनकपुर के निवासी हैं, विदेह के नगरी के जो लोग हैं, बोलते हैं वह भी धाये धाम काम सब त्यागे। सब काम त्याग करके भागे हैं। किनके लिए? राजा राम के लिए, प्रभु राघव के लिए। हम सबको भी जीवन में काम छोड़ करके, काम से समय निकाल करके राघव को मिलना चाहिए। कैसे मिलेंगे? तो राघव का नाम सुमिरन करना है, राघव जी का चिंतन करना है, उनका भजन करना है। तो यह राघव जी से हमारा मिलना है। क्यों? क्योंकि ये कलिकाल है। कलो केशव कीर्तनात्। इस कलिकाल में कीर्तन की बड़ी भारी महिमा है। तो इसमें नाम अगर कीर्तन कर रहे हैं 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना समय मिले, सतयुग त्रेता द्वापरा पूजा मख अरु जोग, जे गति होई सो कल हरि नाम ते पावहि लोग। इस कलिकाल में नाम से ही वह प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, राघव जी हमारे इतने सुंदर हैं कि देख करके सब जो है बहुचक्के रह गए, आंख खुली की खुली रह गई। वहां के नर नारी सब झरोखों से देख रहे हैं। अरे जुबती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी।
काई परस पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। बाबा, जुबती भवन जरोखन लागी। अब नई नवेली जो वहां की दुल्हन थी है, वह घर की जो स्त्रियां थी वह झरोखों से झांक रही हैं, राघव जी का दीदार कर रही हैं। निरखही राम रूप अनुरागी, राम जी के रूप को निरख करके निहाल हो रही हैं। और एक दूसरे से कहती हैं, कहाँ ही परस पर बचन सप्रीति, सखी इन्हीं कोटि काम छवि जीती। सखी देखो, ये इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि करोड़ों काम देवों को भी ये जीत रहे हैं। धन्य है, इनके जैसा कोई सुंदर ही नहीं है। हाँ, राम जी हमारे ऐसे ही हैं। बोलिए राघव सरकार की जय। बड़ा अद्भुत चरित्र है यह राघव सरकार का। लेकिन समय हो चुका है आज यहीं तक। आगे के चरित्र हम अगले दिवस बारी बारी से आप लोग चौपाई सुनाएंगे। सबसे पहले हमारे अमित तिवारी जी हैं और देवेश जी नहीं जुड़े हैं, कोई बात नहीं। वाजपेयी जी हैं और चमन लाल जी भी जुड़े हैं। हाँ ठीक है, चमन लाल जी, अमित तिवारी जी, चेतना देवी जी, कौशल झा जी। रसिका जी का स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है, देख लीजिएगा। और वाजपेयी जी, सुष्मिता जी, पूर्वी जी, इंदू जी और संजीव दुबे जी, अमित तिवारी जी, नैना किशोरी जी, पावनी जी। चलिए, चमन लाल भारद्वाज जी प्रारंभ करिए। चमन लाल जी व्यस्त हैं? ठीक है, व्यस्त हैं तो आगे सुनाएं भाई, जो फ्री हैं वो सुनाएं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानही दिनु अरु राति। नाम करण करे अवसरु जानी, अवसरु जानी। भूप बोली पठ ए मुनि ज्ञानी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रय लोक उपासी। जो सुख धाम राम अस नामा, राम अस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। राधे राधे गुरु। अब आगे सुनाइए, सुनाइए आप लोग। आप सबका नाम लिया जा चुका है भाई, जो कोई आगे नहीं बोल रहे हैं तो जिनका आगे है वो सुनाते जाइए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ सुनाइए। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। गाधी सोनो सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सरी महियाई। गंगा गंगे तिया यो ब्रूयात्, योगिजानां चाशतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं च गच्छति। राधे राधे गुरु जी। संजीव जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। हाँ राधे राधे जी। और कौन है? प्रणाम गुरुदेव। राधे राधे। जी जी, कौशल जी सुनाए।
सहज विराग रूप मनु मोरा, अकित होत जिमि चंद चकोरा। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ए प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, रघुकुल मनि दशरथ के जाए। मम हित लागी नरेश पठाए। राधे राधे गुरुदेव, प्रणाम। ठीक है, बहुत बढ़िया। और आगे सुनाइए नैना, सुनाइए। ब्रह्मनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तु कांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल रे त्याग आई। जाकी सहज स्वास सुति चारि, तो हरि पड़ यह कौतुक भारी। पढ़ लिख कर कुछ ही वर्षों में विद्या निधि से अवतीर्ण हुए। रण शिक्षा राजनीति में भी सब भली भांति उत्तीर्ण हुए। तब लगे सिखाने गुरु इन्हें विज्ञान विवेक योगियों का। उस ऊंचे पद पर पहुंचाया जो पद था तत्वदर्शियों का। 10 पंच मध्य चैतन्य एक, जिसका प्रकाश तारों में है। जैसे दिनकर का गुप्त तेज चंद्रमा और तारों में है। उस प्रकाश द्वारा ही शरीर चैतन्य दिखाई देता है। वह व्यापक, वह चैतन्य तत्व संपूर्ण सृष्टि का नेता है। वही सच्चिदानंद तुम हो, वही निज देश तुम्हारा है। जो 3 गुणों से ऊपर है, जो पंचकोश से न्यारा है। व्यवहार जगत में कर्म लिप्त कहलाता वह जीवात्मा है। वास्तव में वही सत्सत है, परमात्मा है, विश्वात्मा है। राधे राधे गुरु। ठीक है, और कौन है? जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे, सुनाइए।